अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का मौजू है परेशान चिड़िया। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। उसने अपना घोंसला एक दरख्त की घनी शाखों के दरमियान बनाया हुआ था। उसके साथ उसके 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ भी रहा करती थी। उसने दिन रात एक करके अपने बच्चों की परवरिश की और नन्ही चिड़िया दूर दूर से अपने बच्चों के लिए खाने की चीज़ें लाया करती थी। चिड़िया को अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। वो दिन के वक्त अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने ना देती थी और रात को अपने परों में छुपा कर सोया करती थी। अब बच्चे भी कुछ बड़े हो गए और अपनी ज़बान से चूं चूं ची ची करने लगे। जब चिड़िया खाने की तलाश में घर से बाहर जाती थी तो बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। अब चिड़िया का ये मामूल था कि सुबह सवेरे हमदो सना करती, फिर दाना दुगने की तलाश में निकल जाती और जो कुछ मिल जाता लेकर घर आ जाती। इसके बाद फिर निकल जाती। एक दिन चिड़िया सुबह को घर से निकली और रात तक वापस नहीं आई। घर में सब परेशान होने लगे। रात हो गई लेकिन चिड़िया का नामो निशान तक न था। अब तो बच्चे रोने लगे। उधर चिड़िया जैसे ही खाने की तलाश में घर में उतरी, एक जाल में फंस गई और एक बच्चे ने उसे जाल से निकाल कर पिंजरे में बंद कर दिया और उससे खेलने लगा। जब शाम हुई तो बच्चे ने चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और उस पर लाल रंग फेरने लगा। जब चिड़िया का सारा जिस्म लाल हो गया तो उसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया ने आज़ाद होते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन अब तो रात हो चुकी थी और इसलिए उसने रात एक बाग में गुजारी और सुबह सवेरे ही घर की तरफ चली। ये सारा माजरा उसके साथ पेश आया। जब वो अपने घर में दाखिल हुई तो चिड़िया ने अपने बच्चों को बताया कि मैं ही आपकी माँ हूँ। लेकिन चिड़िया ने लाख समझाया, अब ज़ाहिर है उसका तो कलर ही तब्दील हो चुका था। चिड़िया ने लाख समझाने के बावजूद भी अपनी माँ से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन किसी ने भी एक ना सुनी और पड़ोस से आई हुई एक चिड़िया ने धक्के देकर उसे बाहर निकाल दिया। चिड़िया ज़ोरों कतार रोने लगी। चिड़िया नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भूख से मर जाएं, इसलिए वो बच्चों के डरने के बावजूद रोज़ाना उनके लिए खाना दुगना घर ला कर रख देती। एक दिन जब वो जंगल की तरफ दाने की तलाश में जा रही थी तो उसकी मुलाकात एक परी से हुई। चिड़िया को देखकर परी ने कहा, बहन चिड़िया, तुम बहुत परेशान और दुखी नज़र आ रही हो। चिड़िया ने सारा माजरा सुना दिया। किस्सा सुनकर परी ने कहा कि सुबह को उठकर सूरज से अपना हाल बयान करना, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरे दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे से उभरने लगा तो चिड़िया ने उसे अपना हाल सुना दिया। चिड़िया का हाल सुनकर सूरज को भी बहुत दुख हुआ। फिर उसने चिड़िया से कहा कि कल आसमान पर बादल छाएंगे और बारिश भी होगी। बारिश के बाद एक खूबसूरत कौसो कज़ा आसमान पर नमूदार होगी। तुम सुबह उठकर उससे नहा लेना, फिर बड़े दरख्त की एक ऊंची शाख पर बैठ जाना। जब मेरी पहली किरण निकलेगी तो उसकी रोशनी तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगी। फिर जब कौसो कज़ा के रंग गायब होंगे तो उसके साथ ही तुम्हारा रंग भी गायब हो जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया ने ऐसा ही किया। सबसे पहले शबनम से नहाई, फिर एक बड़े दरख्त की ऊंची शाख पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद आसमान पर बादल छा गए और बारिश होने लगी। फिर कौसो कज़ा भी नमूदार हुई। जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में उसकी पहली रोशनी ही जब उसके ऊपर पड़ी तो कुछ देर बाद जब कौसो कज़ा के रंग आसमान से गायब होने लगे तो उसके साथ साथ चिड़िया का रंग भी गायब होने लगा और वो फिर से पहले जैसी चिड़िया हो गई। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और एकदम अपने घर की तरफ उड़ी। बच्चे अपनी माँ को सही सलामत देकर इससे चिमट गए। माँ ने बच्चों को बहुत प्यार किया और अपना हाल सारा सुनाया। सब बच्चे शर्मिंदा हो गए और उससे माफ़ी मांगने लगे। चिड़िया ने सबको माफ़ कर दिया और फिर वो पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगी। जी बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।